हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते अपने लॉ के लेक्चर को। और अब हम आ गए थे चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत हो गई थी लास्ट लेक्चर में, और अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 8। A share having face value of ₹10 is issued at a price of 14। एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹10, उसको इशू किया गया 14 रुपये पे। नाउ द अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, दैट इज ₹4, इज कॉल्ड प्रीमियम। जो 4 रुपये जो एक्स्ट्रा इशू करने पे उसको मिल रहे हैं, जबकि फेस वैल्यू तो 10 ही है, तो जो 4 है उसको क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे। अब देखो, उन्होंने प्रैक्टिकल इनसाइट में इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। लॉयड्स लग्जरीज IPO opens on September 28, 2022 and closes on September 30, 2022. The date of listing on NSE SME was October 11, 2022। 28 सितंबर को IPO ओपन हुआ, 30 सितंबर को क्लोज हुआ, और जो NSE में जो है शेयर्स की लिस्टिंग होगी 11 अक्टूबर को, ट्यूसडे को। नाउ फिक्स्ड इशू प्राइस अगेंस्ट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू थी उसकी 10 रुपये, जबकि 40 पे वो इशू हुआ है प्राइस, तो हैंस जो 30 है वो क्या है? प्रीमियम है। नाउ पेज नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 9। A share having face value of ₹100 is issued at a lower price of 95। शेयर की वैल्यू तो थी ₹100, लेकिन इशू हुआ 95 पे, मतलब कंपनी अच्छी नहीं होगी या हो सकता है डिस्काउंट पे किया है। नाउ द डिफरेंशियल अमाउंट ₹5, जो 5 रुपये कम से हुआ, इज नोन एज डिस्काउंट। सो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे, विच इज बीइंग अलाउड बाय द कंपनी। Okay, now just a second. Now we are on page number 27, illustration T&F. A company that incorporated and commenced the business on 9th of November 2022 can issue sweat equity shares only after 8th of November 2023। अब ये कह रहे हैं कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई कमेंस हुई 9 नवंबर 2022 को, क्या वो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर जो अपने प्रोमोटर या फिर एम्प्लॉय लोगों को दिया जाता है, क्या उनको 8 नवंबर 2023 के बाद इशू कर सकते हैं? फॉल्स। करेंटली देयर इज नो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 4 रिगार्डिंग एज ऑफ कंपनी। मतलब कि ऐसा कोई डेट और टाइम लिमिट नहीं है स्वेट इक्विटी शेयर्स की इशू को लेकर कंपनीज एक्ट में। Now we are on 31st page, example 10। Medanta Healthcare Limited is planning to raise the capital through issue of preference। Medanta Healthcare Limited प्लानिंग कर रही है कैपिटल रेज करना है उसको प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके। Now it article is silent about this। आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है प्रेफरेंस शेयर के बारे में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑफ ओपिनियन दैट रिडीमेबल शेयर्स कैन बी इशूड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ओपिनियन है कि भाई जो रिडीमेबल शेयर्स हैं वो इशू कर सकते हैं। Since in the given case article is silent, not authorize the issue of preference shares expressly, क्योंकि आर्टिकल में कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा सकते हैं। Hence मेदांता हेल्थ केयर लिमिटेड कांट इशू प्रेफरेंस शेयर्स। वो प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते क्योंकि उनके आर्टिकल में लिखा नहीं है। दे में अल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना होगा। Now page number 33, example 11। During the current financial year, the board of directors of Vinti Lifestyles Garment Limited is to undertake redemption of 20,000 preference shares of 100 each at a premium of 20 share। अब इस फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है विंती लाइफस्टाइल गारमेंट्स लिमिटेड को प्रेफरेंस शेयर से रिडीम करने हैं। 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स वाले को पैसे लौटाने हैं। 100 रुपये तो उसकी वैल्यू है, प्रीमियम पे 20 रुपये, मतलब 120 रुपये लौटाने हैं। इट इज मेड आउट बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एट द profits are sufficient to meet the ensuing liability arising out of redemption of preference share at premium। अब अकाउंट डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है कि हम इसको हर एक प्रेफरेंस शेयर को 120 रुपये दे पाएं। इन दिस केस द अमाउंट दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट
आउट ऑफ प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। अब कहते हैं कि जो पैसा डिविडेंड के लिए अवेलेबल था उसमें से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा 20 लाख रुपए बिंग द सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू। जो भी नॉमिनल वैल्यू 100 की नॉमिनल वैल्यू है 20,000 गुणे 100 कर दो तो 20 लाख आ जाता है। Amount of the preference shares to be redeemed. There is no need to transfer to CRR account any amount paid towards premium। मतलब कि जो प्रीमियम के लिए जो पैसा उसको देना है 20,000 शेयर होल्डर को 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा देना है उसके लिए ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। वो इस एग्जांपल में समझाने की कोशिश की है। एक से हेलो ठीक। Now the next one we are on page number 35, example 12. Bell Homes Furniture Limited BHFL unable to redeem the preference shares as they become due। वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम ही नहीं कर पा रहे जबकि उसका रिडम्पशन का डेट आ गया है, रिडीम करने का ड्यू डेट आ गया। हेंस BHFL डिसाइडेड टू इशू फर्दर प्रेफरेंस शेयर अगेंस्ट अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। अब कह रहे हैं कि भाई हम ना दोबारा से प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेंगे, पैसा आ जाएगा। होल्डर holding 93% of such unredeemed preference shares in value gave their consent। 93% shareholder ने consent दे दिया। Tribunal also assented to issue the further preference। Tribunal ने भी बोल दिया। Now the 18 holder who owns remaining 7% seek redemption of shares held by them। 18 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मुझे तो पैसा ही चाहिए। इन दिस केस while giving approval under section 55 tribunal shall order the redemption forthwith of shares 7% in value held by dissenting 18 holders। तो ऐसे में कोर्ट ये ऑर्डर दे देगी कि भैया जो डिसेंटिंग है शेयर होल्डर्स जैसे कि 7% है, 18 शेयर होल्डर ऐसे हैं तो उनको आपको पैसा वापस देना ही होगा क्योंकि वो मान नहीं रहे। Now we are on page number 38, example 14. Richa Daniel, after having obtained succession certificate, succeeded to 7,000 shares of rupees 100 each allotted to her late father Alexander Daniel by Speed Software Limited। स्पीड सॉफ्टवेयर लिमिटेड में अलेक्जेंडर के शेयर्स थे, उसकी डेथ होने के बाद वो सारे शेयर्स रिचा डैनियल को मिल गए। टू पे ऑफ द डेब्ट ऑफ हर कजन Stateless, she want to transfer whole of the 7,000 shares to her on the basis of a duly stamped instrument of transfer which has been signed by her as well as Stateless। अब वो उसको कोई डेट चुकाना है, इस वजह से वो सारे के सारे शेयर्स अपने आप पे ट्रांसफ़र करना चाहती है। अकॉर्डिंगली शी हैज़ डिलीवर्ड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो इस केस में उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कंपनी को कि भैया ये शेयर ट्रांसफ़र कर दो मेरे नाम पे, इसके नाम पे कर दो ताकि वो शेयर्स बेच सके। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 56 द कंपनी ऑन रिसीप्ट ऑफ ड्यूली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अलॉन्ग विद द रिक्विजिट शेयर सर्टिफिकेट एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट शैल ट्रांसफर द शेयर इन फेवर ऑफ स्टेटलेस। अब इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो ट्रांसफर शेयर्स कर सकती है कंपनी। दस even though Richard Daniel, the legal representative of Alexander Daniel, is not a holder of 7,000 shares as per the register of members of the company, the transfer affected by her in favor of her cousin Stateless is a valid transfer। even though कि भाई वो नहीं है रजिस्टर ऑफ मेंबर में जो रिचर्ड डैनियल है, बट फिर भी वो ऐसा करवा सकती है क्योंकि उसके फादर की तो डेथ हो गई है। वैलिड एज शी हैड बीन द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ट्रांसफर ऑफ डीड। तो इस केस में ऐसा मिल जाएगा, मतलब कि ये रिचर्ड डैनियल उस शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती है किसी और के नाम पे क्योंकि उसको अपने कर्ज को चुकाना था और उसके फादर की डेथ हो गई तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसके वो हो गई है, मतलब सक्सेसर बन गई है उस शेयर का। ठीक है। अब इन्होंने एक अल्टरनेटिव भी दिया है। एज एन अल्टरनेटिव रिचा डैनियल में चूज टू गेट हर सेल्फ रजिस्टर। उसके पास ये है कि पहले रिचा डैनियल अपने आप को मेंबर बना दे, रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपना नाम मतलब लिखवाए, 7,000 शेयर अपने नाम पे ले। शी विल मेक एन एप्लीकेंट टू तो उसके नाम पे आ जाएंगे। सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड विद शेयर सर्टिफिकेट सक्सेशन, और उस शेयर एप्लीकेशन में सक्सेशन सर्टिफिकेट भी दे देगी। देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और डीड इन सच केस ऑफ ट्रांसफर्स। इसमें कोई और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। दिस इज सो बिकॉज ट्रांसफर डीड कैन नॉट बी साइंड बाय द डिसीजन पार्टनर एज ए ट्रांसफर। इसमें जो जिस पर्सन की डेथ हो गई वो तो साइन कर नहीं सकता,
Now, on receipt of this document, the company will scrutinize them and if found in order, it shall proceed to enter the name of Richard Daniel in the register of member. अब इसमें सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद कंपनी वाले रिचर्ड डैनियल, क्योंकि उसके फादर की डेथ के बाद रिचर्ड डैनियल लीगली रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसका नाम रजिस्टर मेंबर में ऐड कर देगी. कंसिक्वेंटली द नेम ऑफ डिसीज पार्टनर अलेक्सर डैनियल का नाम डिलीट हो जाएगा. फर्दर जो नए शेयर हैं वो रिचर्ड डैनियल को इशू हो जाएंगे, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अलेक्सर डैनियल के. तो ये अल्टरनेटिव है. Now we are on page number 40, example number 15. A request for transfer of shares has been received by IndSwift Pharma Labs Limited in form SH4 along with instrument of transfer on 25th of November 2022. The company shall deliver the certificate to that effect by 24th of December 2020. उन्होंने शेयर ट्रांसफर के लिए एक SH4 फॉर्म होता है शेयर ट्रांसफर का, वो फिल कर दिया है 25 नवंबर को, और फिर वो कंपनी ने सर्टिफिकेट डिलीवर कराए हैं 24 दिसंबर 2022 को. नाउ देयर इज अ पेनल्टी. कंपनी एंड एवरी ऑफिसर द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 to 5. पेनल्टी इज 50,000. पेनल्टी है कंपनी के ऊपर. इसका मतलब ये हुआ कि इनको डिलीवरी सर्टिफिकेट कब तक देना. इन द केस ऑफ शेयर टू द मेमोरेंडम generally in case of transfer security within a period of 1 month from the date of recipient of transfer. अब देखते हैं कब दिया 1 month. 25 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में, 1 month from the date of receipt of instrument by the company in case of transfer in commitment in case in the case of transfer of security within a period of 1 month from the date of receipt of the instrument of transfer by the company. अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है. 25 नवंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में ही उनको कर देना होगा, और अगर नहीं करते, इसमें तो कर दिया, अगर नहीं करते तो पेनल्टी है 50,000 की. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट वन इज वी आर ऑन 44 पेज एंड एग्जाम्पल 16. तो कंटिन्यू करते हैं इस एग्जाम्पल को अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.